Hello bachcho, let's discuss this question. Deficiency of micronutrients not only affects growth of plants but also vital functions such as photosynthetic and mitochondrial electron flow. Amongst the list given below, which group of the three elements shall affect most photosynthetic and mitochondrial electron transport? A. Cobalt, nickel, molybdenum. B. Calcium, sodium, potassium. D. Manganese, cobalt, calcium. या डी कॉपर मैंगनीज और आयरन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को समझना। फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को समझना। इसमें दो मेजर चीज़ें हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है साइटोक्रोम्स। और साइटोक्रोम्स क्या है? कॉपर और आयरन होती है, उनमें रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन होता है। तो कॉपर और आयरन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप एक और चीज़ गौर करें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हायर प्लांट्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो इससे क्या होता है, जो पानी है वो ऐसे टूट जाता है दो प्रोटॉन्स में, दो इलेक्ट्रॉन्स में, और आधा ऑक्सीजन निकल जाता है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस आपके PS2 में जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चालू हो जाता है। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है इसमें मैंगनीज का हाथ होता है। तो यदि आप देखें तो फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मैंगनीज का हाथ है। और यदि हम माइटोकॉन्ड्रियल और फोटोसिंथेटिक को कंसिडर करें तो कॉपर, आयरन, मैंगनीज तीनों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिश्ता है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनमें से कौन से तीन एलिमेंट फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दोनों को ही एक्चुअली अफेक्ट करता है। ए कोबाल्ट, निकल, मोलिब्डेनम गलत। बी कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम गलत। सी मैंगनीज, कोबाल्ट, कैल्शियम भी गलत। चौथा कॉपर, मैंगनीज, आयरन ये ठीक है। इसके साथ साथ आपको और एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम वैसे भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे भी कट सकता है। और बी, ये सी ऑप्शन भी इसी के कारण कट सकता है। ए और डी में आपको आंसर बताना है। कोबाल्ट, निकल, मॉलिब्डेनम तो वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यूज़ नहीं होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, कॉपर, मैंगनीज और आयरन, क्योंकि वो दोनों अफेक्ट, ये तीनों के तीनों फोटोसिंथेटिक और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।